अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, फैक्ट मैटर स्पेशल के साथ मैं हूँ सुज़ैन जहान खान। आप सब इस वक्त ईद की तैयारियों में होंगे, बहुत से मज़े के खाने बन रहे होंगे, एक्साइटमेंट होगी। इस वक्त बहुत से लोग बाज़ारों में होंगे, कोई बकरा ढूंढ रहा होगा तो कोई ईद की शॉपिंग कर रहा होगा। ईद की खुशी को दोबाला करने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। और आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं उनकी एक सबसे प्यारी बात यह है कि हमने तो पॉलिटिकल शोज़ भी हमने किए, हमने सब कुछ हमने कवर किया, लेकिन हमारे जो गेस्ट हैं वो ऐसे गेस्ट हैं जो हर दिन हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग बनाते हैं। ये ईद क्योंकि खाने से रिलेटेड होती है, तो आज हमारे पास जो एक गेस्ट मौजूद हैं जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं, वो है ईमान मलिक, फूड ब्लॉगर हैं। ईमान, बहुत शुक्रिया। ये ईद ऐसी होती है कि इस पे खानों के बड़े मज़े के ना हम सोच रहे होते हैं और हमें लग रहा होता है कि जी ये तो ईद स्पेशली होती ही खाने की है क्योंकि ये होती है बकरा ईद। और इसके साथ साथ जब हम ज़्यादा खातून ख़ास तौर पे जब फीमेल ज़्यादा खा लेती हैं तो हम लोगों को बड़े मसले होते हैं। स्पेशली मुझे बहुत मसला होता है कि जब भी कोई खाना खाता है तो वो ओवरऑल मोटा होता है। मैं जब भी कुछ खाती हूँ, चाहे मैं पानी पीऊँ, कुछ भी करूँ, तो मेरा मुँह बड़ा हो जाता है या मुझे एक्ने का इशू हो जाता है। तो हमारे पास जो दूसरी गेस्ट मौजूद हैं जिनको हमने ईद की वजह से इनवाइट किया है कि हमें अगर कोई एक्ने का इशू होता है, कोई एस्थेटिक इशू होता है, जो कि मुझे डेफिनेटली होगा, तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नदा। डॉक्टर नदा, बहुत शुक्रिया। मैं 2-3 दिन में आपके पास आने वाली हूँ क्योंकि कोई ना कोई मसला मेरे साथ हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। इन्होंने मेरी ब्यूटी में बहुत ऐड किया है और ये इस वक्त बहुत अच्छी डॉक्टर हैं इस्लामाबाद में। अब ईद पे हमने खाने की बात भी कर ली, हमने स्किन की बात भी कर ली। हम अब बात करते हैं कि जिस वक्त हम थक जाते हैं, बच्चे भी होते हैं, टीवी जब भी लगाते हैं, कोई ना कोई पॉलिटिक्स, वॉर वगैरह सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है जब हमें एंटरटेनमेंट चाहिए होती है, कोई मज़े के हमें कंटेंट देखने होते हैं। तो आज जो हमारे साथ हस्ती मौजूद है वो इतने मज़े का कंटेंट बनाते हैं कि उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। हमारे साथ मौजूद हैं उमर सलीम। उमर सलीम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आज हम इनसे बड़े मज़े के सवालात पूछेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं आदाब में, जिनका खाना बहुत मज़े का है। और क्योंकि मैं बहुत फूडी हूँ, फूड ब्लॉगर हैं हमारे साथ, तो हमने सोचा कि इस ईद को और ज़्यादा खूबसूरत बनाया जाए मज़े के खानों के साथ। तो अपने गेस्ट से पूछते हैं कि जी सबसे पहले ईमान से। ईमान, कैसी जा रही है आपकी? बहुत अच्छी जा रही है। क्या एक्साइटमेंट है? आपने तो अबाया ही खरीदा होगा ईद के लिए। मैंने अबाया ही खरीदा ईद के लिए। किस कलर का? मैं वाइट टोन्स में ही रहती हूँ। ईद के वैसे भी ड्रेसेस वाइट टोन्स में ही लेती हूँ, तो अबाया भी वाइट टोन्स में ही है। अच्छा ईमान, आपको आज देख के हमें ना ईद वाली फीलिंग आ रही है कि जी वाकई ईद है, क्योंकि हमें लगता है कि जब हम बड़े हो गए हैं तो ईद तो करनी ही नहीं। अब जी बच्चों की ईद होती है, बच्चों की शॉपिंग होती है, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप ईद पे तैयार होते हैं और जो एक्साइटमेंट होती है। उमर सलीम, आप बताएं, आप तो वाइफ के साथ शॉपिंग के लिए गए होंगे, फिर बच्चों की शॉपिंग की होगी, फिर बकरा लेने के लिए गए होंगे, तो आपकी ईद तो ऐसी गुजरी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा कि ईमान को देख के मुझे ऐसा लगा था जैसे ईद की नमाज पढ़ के सीधा इधर आ गई। लेकिन रात का टाइम है, नहीं होता नहीं है। सही। बाकी जहाँ तक रही मतलब आपको पता है कि जो बड़ी ईद होती है इसको बकरा ईद बोला जाता है, तो इसमें बकरा मर्द ही होता है। हाँ, मर्द बकरा होता है। देखिए मुझे देखिए ना आप, मर्द की ये हमारी भी कुर्बानी होती है। हाँ, ये हमारी भी कुर्बानी होती है। हमने बकरे पैसों के लिहाज से, बकरों के लिहाज से बकरे लेकर आने हैं, फिर उनको पालना है, फिर उनको उनके नखरे उठाने हैं, फिर चारा लाना है। अब आपने यहाँ बुला दिए, पीछे से कॉलें आ रही, बकरे बै करें, चारा ला के दें। अब बताएं क्या करें, मजबूर है। डॉक्टर नदा, ईद से पहले होता था सैलून्स में भागा जाता था, लेकिन अब एस्थेटिक क्लिनिक में भागा जाता है। लाइक उसमें किसी को हाइड्रा फेशियल कराना होता है, क्यू स्विच करानी होती है, जो कि मैं भी बहुत कुछ कराती हूँ। तो आप बताएं, सैलून पे आपके उस पे क्लिनिक पे तो बहुत रश होगा। हाँ जी, रश तो बहुत है, स्पेशली हाइड्रा फेशियल्स और PRPs वगैरह के लिए। People want to look good. आप खुद क्या करती हैं? आपकी फिर अपनी ईद कैसे गुजरती है? आप तो फिर हमें ही प्यारा बनाती रहती होंगी। फिर तो टाइम नहीं होता अपने लिए कुछ करने का, अपने लिए कुछ करने ईद से पहले कुछ करने का टाइम। शी इज द बेस्ट डॉक्टर ना, मैं इनकी पेशेंट हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ। तो फिर आपका हाइड्रा फेशियल कौन करता है? मेरा हाइड्रा फेशियल 6 महीने से नहीं हुआ। I didn't have the time. टाइम ही नहीं। देखिए हमारी डॉक्टर इतनी प्यारी है कि उनके पास टाइम ही नहीं। और ईमान, आपसे सवाल करती हूँ, इस ईद की सबसे एक्साइटिंग बात आपको क्या लगती है? खाना। फूड ब्लॉगर है, वो फूड वाली बातें ही करेंगे कि खाना सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है। और इसके अलावा सिर्फ आप फूड ब्लॉगिंग करती हैं या आप खाना बनाती भी हैं? मैं खाना बनाती भी हूँ, सर्टिफाइड शेफ हूँ मैं। वो ईमान सर्टिफाइड शेफ है। ईमान, वी आर फ्रेंड्स, लेकिन आपने आज तक मुझे ना कोई खाना आज तक बना के खिलाया। पे गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देती जहाँ पे भी ड्यूटी लग जाए। सही। तो आपकी क्या सबसे ज्यादा स्पेशलिटी क्या है? आप क्या सबसे मजे का बनाती हैं? मैं ओवरऑल सब बना लेती, लेकिन मुझे लगता है मैं पैन एशियन बहुत अच्छा बनाती हूँ। पैन एशियन मेरा फेवरेट भी है, बट अनफॉर्चुनेटली आपने कभी मुझे बुलाया नहीं है। उमर सलीम ने कभी खाना बनाया या कभी बकरा ज़िबा किया या कभी लोगों के घर गोश्त देने गए?
यार खाना, जहाँ तक खाना बनाने की बात है, मैं एक चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, वो है रूह अफ़ज़ा बनाना। वो भी मीठा कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। सही। और बाकी जो है बकरा लेने जाने वाली बात है, उसमें मैं बहुत असिस्ट करता हूँ फादर को, भाई को, कि आप जाएं बकरा ले आए। ले आएं। ये असिस्टेंस आपकी हाँ, होगी। मेरी होती है कि आप मेरी जो है ना फुल कॉन्फिडेंस आपके साथ है, आप जाएं ले आएं। क्योंकि मुझे नॉट इतना मम्मी डैडी, बट यू नो मुझे ना वो जाके ना वहाँ पर बकरा मंडी में, तो वो बंदा जाता तो नॉर्मल है, जब वापस आता है तो वो कुछ और हालात में स्मेल के साथ खुद भी बकरा ही बन के खुद भी बकरा बन के वापस आता है। तो वो मुझे थोड़ा सा बचपन से ही ना थोड़ा सा इशू था। दूसरी बात ये कि मुझसे बार्गेनिंग नहीं होती। अच्छा। हाँ, मैं अगर फल फ्रूट भी खरीदता हूँ, कोई और भी चीज खरीदता हूँ, कितने की ये लो, अब मैं बकरा लेने जाऊँ या गाय लेने जाऊँ, वहाँ पे मुझसे बार्गेनिंग ना हो, ठीक है, और मैं लेकर आऊँ, फिर लोग कहें महंगा ले लिया उस्ताद, ये महंगा ले लिया तूने, तो मुझसे वो बात भी बर्दाश्त नहीं होती। फिर मैं कहता हूँ यार, जिसको आती है ना बार्गेनिंग वो चला जाए। हाँ, मैं मेरी फुल सपोर्ट आपके साथ। सही। डॉक्टर नदा, आपके लिए इस ईद में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग होती है? सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग ये होता है कि जनरली लाइफ इज़ वेरी बिजी, तो सारी फैमिली मिलके बैठती है, एंड आई लव टू कुक, तो मुझे ऑनेस्टली टाइम मिल जाता है कुकिंग के लिए भी, और फिर सब मिलके बैठा है, जस्ट पीपल सिटिंग टुगेदर, पूरी फैमिली मिलके, और थोड़ा सा 2-3 दिन रिलैक्स होना, बस दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। मैंने ये देखा है कि जब आप मतलब जैसे आप डॉक्टर हैं, वो फूड ब्लॉगिंग करते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप लोग फैमिली को टाइम किस तरह से देते हैं और फिर आप लोग किचन को टाइम किस तरह से देते हैं? आपसे तो मैं ये सवाल जानना। मैं तो आई एम एन अर्ली राइजर, मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ, और जिस दिन मैंने कुकिंग करनी होती है तो मैं 10 o'clock तक सब कुक करके फारिग हो जाती हूँ। हाँ जी, फ्री हो जाती हूँ। बाकी फिर जब बच्चे आते हैं, दोपहर का खाना साथ खा लिया, और रात का तो साथ ही होता है, सो इतना टाइम होता है। तो ऐसे ही। हाँ जी। सही। उमर सलीम, आपसे पूछती हूँ, जो ईद का दूसरा दिन होता है वो तो ससुराल जाने का दिन होता है, तो आपके साथ भी ऐसा होता है? हाँ जी, पहले दिन बकरा कटता है, दूसरे दिन बकरा ससुराल जाता है। तो ससुराल में डेफिनेटली, बल्कि काफी अरसे से ऐसा होता है कि पहला दिन ही ससुराल में हाथ लगा जाता है, क्योंकि ना वो हमारे जो है ना सारे फैमिली एक जगह इकट्ठी होती है, तो ईद करना होता है, तो हमारे ज्यादातर रिलेटिव्स गुजरांवाला में होते हैं, तो सब वो इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन इस दफा फैसलाबाद करूंगा ईद, और फिर गुजरांवाला जाऊंगा। और मेरे ख्याल में जो सेकंड डे ससुराल जाने वाला रिवाज है, ये हम पाकिस्तानियों ने इजाद किया है, और पूरे आलम इस्लाम में इसकी कोई इस्लाम नहीं वाली मिलती। बीवी ने कह दिया तो हमने जाना है ससुराल। हाँ। आप कैसे ना कर सकते? हाँ बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक जिम्मेदारी है बकरा काट के बांटने के साथ साथ। तो आप औरतें तो खुश होती हैं सारी कि हम जा रहे हैं वहाँ पर, लेकिन ये है कि सेकंड डे ससुराल के अंदर आपने जो पहले दिन मेहनत की होती है ना, उसका फल मिलता है। फल मिल जाता है, और अगर मेहनत ना की हो तो आप वहाँ पे सेठ बन के बैठते हैं ना, आप ले आओ जो पक गया ले आओ, हमने जो पहले दिन मेहनत करनी थी वो कर। सही। ईमान, बताइएगा कि ईद पे आप ये क्या करेंगी? आप कंटेंट क्रिएटिंग करती रहेंगी, खाने बनाती रहेंगी, या गोश्त बांटेंगी? मैं इन तीनों में से कुछ भी नहीं करूंगी। मैं सबसे पहले तो नींद पूरी करूंगी। अच्छा। उसके बाद यह है कि ईद के दिनों में कोई कंटेंट क्रिएशन नहीं होती है, नहीं होती। पहले से स्केड्यूल पे सब लगा हुआ। लेकिन ईमान, हम तो आपकी वीडियोस के वेट में होते हैं, क्योंकि आप जैसे ही कोई रिव्यू देती हैं, लोग वहाँ पे पहुँचते हैं जाके। वो आपको रिव्यू मिल जाएगा, वो ईद से पहले सारा काम हो चुका हुआ है। देखिए जी, ये करते हैं फूड ब्लॉगर जी, पहले से सारा काम। बाय द वे आप भी यही कर। ये उमर सलीम नौटी बातें कर रहे हैं। उमर सलीम, आपसे ही पूछती हूँ, कभी भाभी रूठ जाए तो कैसे मनाते हैं? कौन से वाली? छूट गए? सेइंग कौन से वाली? अच्छा, नहीं, जो हमारी एक भाभी है। Official। अच्छा, ऑफिशियल भाभी। उमर, ऐसी बातें कर रहे हैं, हम लाइव शो में बैठे हैं, लाइव में तो नहीं। ये काट देना भाई, टीवी पे बैठे हैं। टीवी में बैठे हैं, बिल्कुल नहीं कटेगा, ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए। अच्छा कैसे मनाते हैं? यार देखें, जब बीवी रूठ जाती है ना, तो उसके मनाने के काफी तरीके होते हैं, जैसे कि पैसे। कितने पैसे भाई? हमें ये डिपेंड करता है आपने कितनी आदत डाली हुई है। अच्छा। हाँ। या आपने कितनी बड़े लेवल की गलती की है? बिल्कुल, ठीक है, आपने पहले सेट किया होता है, एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है, ठीक है, फिर वो एक बन जाता है स्टैंडर्ड, फिर आपको नेक्स्ट टाइम अगर नाराज करते हैं, फिर वो स्टैंडर्ड वहां से शुरू होता है। सही ठीक है। है, तो बढ़ता। हाँ, पहले तो सस्ते में काम हो जाता था, ठीक है, लेकिन अब आपको पता है ये सूट बहुत महंगे हो गए। ईद पे 25,000 का 30,000 का नॉर्मल जोड़ा, खुदा का खौफ। बड़ा ही जुल्म हुआ है भाई, सब बहुत। आई मीन सीरियसली, हम इतने में पूरा साल गुजार लेते हैं लड़के। लोन का जोड़ा 25,000 30,000 शुरू यहाँ से हो शुरू यहाँ से। आप देखें कि
जो नाराजगी को मिटाने वाला सिलसिला समझ लो 25-30 हजार से शुरू हो रहा है। उससे नई नाराजगी शुरू हो जाती है। सही बात है। वाकई। और अगर एक नहीं लेके देना, 4 लेके देना है तो लाख रुपया तो ऐसे ही गया। गया। तो आपको पता क्या कहेंगे, इतनी महंगाई, इतने महंगे कपड़े, मतलब वही कपड़े जो हम कुछ अर्से पहले तक 3,000 के, फिर 7,000 के, फिर अब ऑल ऑफ सडन वो 24-25 हजार के हो गए। ऐसे ही है, बहुत महंगाई हो गई है। क्या करेंगे? मेहनत करें, कमाएं और फिर कपड़े। इन्होंने भी ऐसे ही किया है ना। उन्होंने पूछा कि आपने हाइड्रा फेशियल का रेट क्यों बढ़ा दिए, बता रहे हैं कि वो ब्रांड के सूट का रेट बढ़ा। देखिए अच्छा, एक ने हाइड्रा फेशियल की बात की, यही कंटिन्यू करती हूँ कि पहले तो फीमेल्स होती थी ना, अब तो मेंस सैलून भी बन गए हैं। और मैं जब भी आपके क्लिनिक पे आई हूँ, मैंने देखा है वहाँ पे मेल्स का जो एक सेक्शन है अलग से, उधर बहुत रश होती है। तो ये ट्रेंड अच्छा है, बुरा है, और क्या रीजन है कि लड़के बहुत ज्यादा इस वक्त? आई थिंक उमर सलीम ने भी कराया हुआ है। मेरे पास अवेयरनेस है, हर किसी की स्किन को चाहिए होता है एक रिफ्रेशिंग सा फेशियल भी कह लें, एक्सफोलिएशन, मैकेनिकल, केमिकल, हर किसी की स्किन के इश्यूज होते हैं। सो एवरीबडी नीड्स प्रोसीजर्स। तो मेरे ख्याल में अवेयरनेस सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को ज़्यादा आई है, एंड एवरीबडी शुड टेक केयर ऑफ दिस स्किन, व्हाई नॉट। उमर, ईमान से पूछती हूँ, ईमान कपड़ों की हमने बात की, आप तो जो अबाए पहनती हैं बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि 1-2 बार मैं आपके साथ मार्केट गई हूँ तो अबाए का रेट सुन के मैं एक दफ़ा बेहोश हुई हूँ कि यार इतने में तो थाईलैंड का टूर लग जाता है जितने में 2 अबाए आ रहे हैं। तो क्या किया इस दफ़ा ईद पे स्पेशल अबाए तो बड़े महंगे मिले होंगे? महंगे हैं तो क्या करें, चाहिए। हाँ, देखिए जी, मुझे जो ईमान की सबसे अच्छी बात लगती है और हिजाब करने वालों की, कि वो बड़ा ग्रेसफुली अपना जो एक स्टाइल है, आजकल तो बड़ा अच्छा एक ट्रेंड आ गया कि कलरफुल अबायाज आ गए हैं, और आप जिस तरह के मेकअप करें अबाए उस तरह के होते हैं। बलून्स यहाँ पे फट रहे हैं, ईद की खुशी सबको है, और मैं एक दफ़ा डर गई थी। लेकिन क्या क्या लगता है आपको कि ये अच्छा ट्रेंड है? लड़कियाँ जिस तरह से अब हिजाब की तरफ बहुत आ रही हैं, काफ़ी अच्छा ट्रेंड चल पड़ा है। मुझे लगता है अच्छा ट्रेंड है, और मुझे लगता है इसको कैरी ऑन हमें करना चाहिए, बिकॉज ये हमारा अपना एक कल्चर है। और तो ईमान एक पॉइंट पे आके, स्पेशली गर्मियों में। नहीं, जब वो सऊदिया की गर्मी बर्दाश्त करके, तो यहाँ की गर्मी क्या चीज है। सऊदिया तो वहाँ पे तो बहुत गर्मी थी, वो भी मैं डिस्कस करूंगी। हाँ, लेकिन ये है कि एक टाइम के बाद आई थिंक आप यूज्ड टू हो जाते हैं, और फिर जब आपको एक कनेक्शन और वो बॉन्ड समझ आ जाती है, फिर आपको उस तरह से गर्मी भी नहीं लगती। अच्छा, हमारे ऑडियंस को बताइएगा, लोग समझते हैं कि जी अबाया तो आपने बड़ा महंगा पहन लिया, नीचे आपने कोई नाइट सूट पहना होता है, क्या ऐसा होता है, या प्रॉपर नीचे भी प्रॉपर महंगे महंगे कपड़े होते हैं? नहीं, जब आप अबाया इतना एक्सपेंसिव खरीदते हैं तो नॉर्मली आपको सिर्फ अच्छे ट्राउजर्स की जरूरत होती है, आपको जरूरी नहीं आप लेयर अप करें अपने आप को। लेकिन अगर आपने लेयर अप भी करना है तो आप अपनी खुशी से कुछ भी पहन सकते हैं नीचे। अगर आपने ये कोई ये नहीं है, नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नीचे, अनलेस एंड अनटिल आप हाइजीनिक है, आपसे स्मेल नहीं आ रही है, आप अच्छी चीजें पहने, अबाया को अच्छे से कैरी करें। वो जो कुछ लोग होते हैं जिन्होंने अबाया को ट्रॉमेटाइज कर दिया है, कि पास से गुजरे लोग कहते हैं अबाया वाले जा रहे हैं, तो मैं वो वाला जो है ना स्टिग्मा खत्म करना चाहती हूँ कि लोग, मैं गुजरूं तो लोग कहें कि अच्छा ये जा रही थी। यार इन्होंने जितना एडवोकेट किया है ना इसको, अबाया के मेरा भी दिल करने लग गया। इमेजिन अगली रील आ रही है अबाया के ऊपर। मुझे लग रहा है बिल्कुल। आजकल के कंटेंट क्रिएटर्स देखे दाढ़ी रखे लड़कियों वाले ड्रेस पहने होते हैं, आपके भी क्लिनिक में आते हैं, तो बड़े मजे के होते हैं यार उनके तो। अबाया के साथ। मुझे लगता है कि ये जो कंटेंट क्रिएशन का ट्रेंड चला है ना, ये बहुत अच्छा चला है। कि मतलब पहले हम ड्रामे देखते थे या कोई कॉमेडी शो देख लिया, लेकिन इधर जब के से- ड्रामे देखते हैं। हाँ, अब ये सोशल मीडिया पे जो छोटे छोटे क्लिप्स आ रहे होते हैं, उम्र के तो बहुत फनी होते हैं, तो वो अच्छा लगता है। आप रात को जिस वक्त बैठते हैं, आप सब स्क्रॉल करते हैं, तो एक मजे की चीज आ रही होती है। उमर, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए कंटेंट क्रिएशन करना, और किससे इंस्पायर हुए आप? देखिए, जब मैं इंस्पायर हुआ था, बहुत छोटा था मैं, मुझे हमेशा शो था कैमरे के साथ कुछ करना है, कुछ वीडियो बनानी है। तो आई थिंक जो अनऑफिशियल मैंने वीडियोस बनाना शुरू की थी फनी, वो आज से 12-13 साल पहले मैंने बनानी शुरू की। हाँ सही। तो तब मैं बनाता था छोटे से 2, 4, 10, 12। हाँ, फैमिली वाले देखते थे, हंसते थे, खुश होते थे, फेसबुक पे डाल दी, 2-4 व्यूज आ गए, 10 व्यूज आ गए, 100 व्यूज आ गए, तो बड़ी खुशी होती थी। तो उस टाइम मैं इंस्पायर होता था, उस टाइम के जो ओजी थे ना, अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स थे, उनसे मैं बहुत इंस्पायर होता था, जिसमें ज़ैद अली टी था, सही, और इस तरह 2-4 और थे। फिर जुनैद अकरम ने स्टार्ट में फनी वीडियोस बनाना शुरू की थी, उसको मैं देखता था। फिर बेकार फिल्म्स वाले आए, फिर कराची के जो हैं, कराची वाइन स्टेशन, तो उनको देख के बड़ी होता था। आपको याद हो एक मैंगो बाज का दौर आया था? बिल्कुल आया था। ठीक है, तो मैं मैंगो बाज से इतना इंस्पायर था कि मैं फैसलाबाद से गाड़ी लेके लाहौर चला गया इनको मैं भी ढूंढने। ऑडिशन देने गई थी। हाँ, मैं ढूंढने चला गया, बंदे कहाँ बैठे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे थे, किसी ने बताया यहाँ पर है, किसी ने बताया यहाँ पर, मैं ढूंढता वहाँ DHL पहुंच में होते थे, गया। हाँ। हाँ, और वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई ओन अली खोसा से, वो हमारे म्यूचुअल फ्रेंड है। बिल्कुल। तो मैं फर्स्ट टाइम उनसे एज अ फैन मिला था। अभी तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं,
तो मैंने कहा मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगता है, दिस एंड दैट। तो दैट वाज वेरी बिग मोमेंट इन माय लाइफ। और मैंने कहा यार मैंने इन बंदों जैसा कंटेंट क्रिएट करना है जो कि मीनिंगफुल हो, कुछ मैसेज भी हो और एक कॉमेडी भी क्रिएट हो रही है। तो मैं उन लोगों से बहुत ज्यादा इंस्पायर था। आजकल तो खैर कंटेंट जेनजी ने आके कंटेंट के नाम पे कुछ और ही बना रहे जो कि हमें हंसी नहीं आती लेकिन उनको बहुत हंसी आती है। हाँ, उनको हंसी आ रही होती है। और उमर सलीम के कंटेंट की जो मजे की बात है वो ये है कि वो ऐसा कंटेंट होता है जिसके बाद डाला आने का कोई खतरा नहीं होता। तो ये सबसे अच्छी बात है उमर सलीम के खतरा होता है, हम पहले खतरे को बांट लेते हैं। जब मेरे जैसा गेस्ट होता है ना उमर सलीम के पास, तो वो मुझे पहले से कह रहे होते हैं सुजैन यहाँ पे ब्रेक लगानी है, ये नहीं हम कैसे। मैंने वकीलों पे करना था पॉडकास्ट, तुम बड़ी देर से करना चाह रहे थे, मैं कर नहीं रहा था। तो फिर मैंने एक रिस्क लेके, बल्कि रिस्क फ्री किया। हाँ, मैंने सुजैन को भी बुला लिया। मैंने कहा वकील है, कुछ हुआ तो आप खुद ही डील करिए। हाँ, मेरा कोई इरादा नहीं है सुबह फर्स्ट टाइम नाश्ता कचहरी में आगे करने का। और उसके बाद वो इतना वायरल गया कि उसके मिलियंस में व्यूज आए। और बहुत से लोग, कुछ ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगियों में अनफॉर्चुनेटली कि कुछ लोग उस चीज़ को पॉजिटिव नहीं लेते। वो एक उसको जेलसी फैक्टर, आई डोंट नो ऐसा कहना चाहिए नहीं। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल के आपका जो वायरल गया था, एक क्लिप मेरा बहुत वायरल गया और बड़े मिलियंस व्यूज उस पर आ गए। और आई रिमेंबर कि रिसेंटली एक खातून ने मेरे दफ्तर में वो क्लिप भेजा और उन्होंने बोला कि जी आपकी वकील हैं, ये कैसा, ये क्या कर रही हैं, ये तो बड़ी फनी वीडियोस बना रही हैं। तो फिर मैंने उनको बताया कि जी मेरी रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, मैं एंकर पर्सन भी हूँ, तो आपने मेरा एक वो क्लिप देखा है, मेरी बाकी क्वालिटीज़ भी देख ले। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं ब्रेक से आके डॉक्टर नदा से पूछेंगे कि ये जो जेलसी फैक्टर होता है और ये जो बातें की जाती हैं कि जी फ़लाँ ने फिलर करवाया हुआ है, फ़लाँ ने बोटॉक्स कराए हुए हैं, फ़लाँ ने जो है जी वो थ्रेड्स डलवा ली हैं, तो ये क्या, ये कोई टैबू है या ये कोई गुनाह कबीरा है? और अगर ऐसा है तो ये क्यों है? इस पर हम डिस्कशन करेंगे। मज़े का खाना हमारे सामने आ चुका है, लेकिन मैं खा नहीं सकूंगी क्योंकि फिर वो लड़कियों का मसला होता है, लिपस्टिक खराब हो जाएगी। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक सवाल किया था और मैंने सोचा था कि मैं डॉक्टर नदा से पूछूंगी कि ये फिलर्स बोटॉक्स को इतना टैबू क्यों समझा जाता है, इतना मायूब क्यों समझा जाता है, क्या रीजन है? अगर किसी ने फिलर करा लिया और वो खुश है तो लोगों को क्या प्रॉब्लम है, इतना क्रिटिसिज्म क्यों मिलता है? ऑनेस्टली मुझे ये खुद समझ नहीं आता, नहीं समझ आता। और बहुत जज करते हैं लोग और कभी कभी बहुत हर्टफुल बातें कह देते हैं उन लोगों के बारे में जो ये ट्रीटमेंट्स कराते हैं। आपने नहीं कराने, आप मत कराएं। बिल्कुल, जो कर रहे हैं they're happy and they are grown up और उनको पता है वो क्या कर रहे हैं अपने साथ, वो क्यों कर रहे हैं। तो stop judging, be happy, let other people stay happy। अगर कोई अच्छा लगना चाह रहा है कि अगर कोई खूबसूरत बनना चाहता है या कोई किसी तरीके से खुश है तो उसको होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आए और वो अपने फेस से ज्यादा लिप फिलर की बात करे जो फेस शेप के साथ सूट नहीं कर रहा, तो आप उसको फिर सजेशन देती हैं या आप उसके कहने पे कर देती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल देती हूँ, बिकॉज देखें यू डोंट वांट टू लुक कॉमिक और आई फील के पर्सन प्लास्टिक नहीं लगना चाहिए ना, फेक नहीं लगना चाहिए। सही, यू शुड लुक नेचुरल। तो ब्यूटी इज अबाउट लुकिंग नेचुरल, नॉट प्लास्टिक। सो देयर इज अ डिफरेंस ना। सो ये जो एक कहा जाता है, जैसे मैं अक्सर आपसे कहती हूँ कि डॉक्टर नदा मुझे चिट्टा कर दे, तो ये चिट्टा करने को क्यों इतना बुरा समझा जाता है? लाइक अगर कोई चिट्टा होके खुश है तो क्या प्रॉब्लम है? बुरा तो बिल्कुल नहीं समझा जाता। लोग कहते हैं ये तो टीके लगवा के छुट्टी दी है, वो फलां अच्छा यार उसने तो टीके लगवाए थे। बड़े लोगों को क्रिटिसिज्म मिलता है टीके लगवाए, हर किसी पे टीके सूट भी नहीं करता है, उनके अपने कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं और ये फॉरएवर के लिए भी नहीं रहता इसका इफेक्ट। सो उसको आपको मेंटेन करना पड़ता है। चिट्टे होने का मुझे नहीं समझ कि क्या गोरा कॉम्प्लेक्स है, क्या है। अगर आपकी स्किन हेल्दी होगी तो वो नेचुरली 1 to 2 टोन्स लाइट हो ही जाएगी। इसलिए आप क्या कहेंगी कि क्या कोई ऐसे बूस्टर शॉट्स लगवाने चाहिए या नेचुरली कोई अच्छी ग़िज़ा से भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं? अच्छी ग़िज़ा से तो डेफिनेटली, ये तो बेसिक है। बेसिक अच्छी ग़िज़ा, यस, डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी। और फिर उसके साथ ये तो टॉप अप्स है ना। बाकी आपकी एजिंग है, एक एक्सट्रिंसिक एजिंग होती है जो बाहर की खाने से, स्मोकिंग से, इन चीज़ों से होती है, और एक इंट्रिंसिक जो आपकी जेनेटिक एजिंग होती है। तो हम एजिंग को स्टॉप कर नहीं सकते विद जस्ट फूड, ऑब्वियसली दैट हेल्प्स, लेकिन फिर यही ट्रीटमेंट्स हैं जो आपको रिवर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी बोटॉक्स की बात की। बोटॉक्स इज समथिंग, इट्स अ मिरेकल ड्रग। आपके अगर ये प्रॉपरली लगाई जाए, प्रॉपर डोजेज में लगाई जाए, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी अगर ये प्रॉपर इंजेक्ट किया जाए। और विद इन 7 to 10 days आपके वही 40 years के, 50 years के रिंकल्स रिवर्स हो जाते हैं। इससे इट्स लाइक एक मौजा ही है ना, इट्स मैजिक। सो पीपल ऑब्वियसली कौन नहीं चाहेगा कि उनके रिंकल्स खत्म हो जाए। You know, who would want to age? Who would not want to look good? तो फिर मेरे ख्याल में जो लोग बातें करते हैं नेगेटिव और जज करते हैं, उनको नहीं, maybe it's because they can't get it done. You know, खुद नहीं कर सकते, इसलिए भाई क्रिटिसाइज करते हैं। उमर सलीम, आपकी तरफ आऊंगी, पहले ईमान से पूछ लूं। ईमान,
हिजाब तो आपने शुरू किया, बड़ा खूबसूरत लगा, फूड ब्लॉगिंग भी आप करती हैं, किससे इंस्पायर हुई आप फूड ब्लॉगिंग को लेके और फिर हिजाब की तरफ कैसे आ जाओ? फूड ब्लॉगिंग तो मैं हम लोग बाय नेचर ही फूडी हैं, पूरा खानदान फूडी पाकिस्तानी है। हो, तो मैंने सोच के फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी, ये हो गई थी स्टार्ट। होगी और फिर आप इतनी फेमस हो गई। हाँ, वो मुझे इसलिए लगता है कि फेमस हो गई बिकॉज मैंने सोच के नहीं स्टार्ट किया था ना कि मैंने ये करना है। मैं है। वो उसी अपनी धुन में चल रही थी और लोगों ने वो कारवां पकड़ लिया और वो बस सारे थे। तो एक इल्जाम लगता है फूड ब्लॉगर्स के ऊपर कि जी जहाँ भी जाते हैं अच्छा रिव्यू देते हैं, कहीं कोई बैड रिव्यू नहीं देते। आपका तो मैंने देखा है कि आपके बड़े ऑनेस्ट रिव्यूज होते हैं। जब आप कभी किसी जगह का खाना आपको पसंद नहीं आता तो फिर आप क्या ऑनेस्ट रिव्यू देती है कि नहीं जी यहाँ का खाना नहीं अच्छा, मत आइएगा? क्या करती हैं आप, किस तरह से मैनेज करती हैं? क्लाइंट पर डिपेंड करता है, क्लाइंट की मेंटालिटी क्या है। अगर तो क्लाइंट कहता है कि नहीं आप डाल दें जैसा आपका जैसा भी एक्सपीरियंस हुआ है, तो वो फिर जैसा भी एक्सपीरियंस होता है वो स्पीड पर चला जाता है। सही। और अगर क्लाइंट कहते हैं नहीं हम इम्प्रूव करेंगे, तो आई बिलीव इन गिविंग चांसेस। तो मैं कहती हूँ आप कर लें इम्प्रूव, दोबारा विजिट हो जाएगा, कोई हार्ड एंड फास्ट कभी कभी ऑडियंस की तरफ से कोई ऐसा शिकवा आया या व्यूअर्स की तरफ से कि जी आपने तो इस जगह की तारीफ की थी, हम गए तो आगे से ऐसा नहीं था? बहुत दफा आता है। कंसिस्टेंसी का इशू है मार्केट में। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी प्लेटर को बहुत अच्छे से प्रमोट करती हूँ तो थोड़े अर्से के बाद क्लाइंट ही उस पर कॉस्ट कटिंग शुरू कर देता है। तो अगर मुझे उन्होंने 4 कबाब रख के दिए तो शायद उनको 3 रख के दे दें। अच्छा, ये भी होता है। सही। तो वो फिर क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है। अगर आपने बिजनेस में रहना है तो फिर आपको अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना वैसे पड़ता। भी टेस्ट सब्जेक्टिव होता है। हाँ, exactly. हर किसी का अपना अपना टेस्ट taste होता है। टेस्ट की बात कर रहे हैं, सामने आदाब का बहुत मजे का खाना पड़ा है और पता नहीं क्यों मेरे गेस्ट खाना नहीं खा रहे। मेरा बहुत दिल कर रहा है खाने का। उमर आप डालें, सबको सर्व करें। और मीनवाइल मैं आपसे भी सवाल करती हूँ, आपसे हम मल्टीटास्किंग कराते हैं। ओके। उमर सलीम अगर कंटेंट क्रिएटर ना होते हाँ, तो क्या होता? ये जो मैं कर रहा हूँ। वेटर होते आप? नहीं, एक्चुअली पता है क्या है, वाह, अगर मैं कंटेंट क्रिएटर ना होता तो शायद ये वेटर भी ना होता। नहीं, मैं टीचर होता। अच्छा टीचर होता। हाँ, बड़ा I would like to say, I would say कि मैं एक दुकानदार होता, क्योंकि मेरे वालिद साहब कपड़े का काम करते हैं। अच्छा। फैमिली हमारी जो बिजनेस फैमिली सारे कपड़े शेख फैसलाबाद के सारे यही करते हैं। बट फैसलाबाद मुझे के शेख हैं ये। मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था उस काम में, उस फील्ड में। बट मैंने बहुत सारे काम किए ना कंटेंट क्रिएटर बनने से पहले। मैंने काफी चीजें मतलब वो ट्राई की हैं। तो उनमें एक टीचिंग भी थी। अच्छा, तो आप मुझे टीचिंग कर में- चुके हैं? हाँ, मुझे टीचिंग करके माशाल्लाह। बहुत मजा आया। मतलब आई एम स्टिल कनेक्टेड विद सम ऑफ माय स्टूडेंट्स। और मतलब कि भाई जब मैं टीचिंग कर रहा था तभी मैंने टिकटॉक पे वीडियोस बनाना शुरू की थी। तो ऐसा कभी इंप्रेशन आया कि जी सर आपने टिकटॉक पे वीडियो बना दी, आप तो हमारे टीचर हैं? मैं वही बता रहा हूँ, एक बार पढ़ा रहा था उधर फैसलाबाद में कॉलेज में। तो मैं पढ़ाते पढ़ाते ऐसे मुड़ा तो ना कुछ बच्चे हाथ से अचानक चुप हो गए। तो मैंने देखा कुछ था उनके पास। तो मैंने क्या है आपके पास? फिर कुछ नहीं। मैं देखा तो टिकटॉक है फोन सर। था। फोन था। तो मैंने क्या देख रहे हो आप फोन में? पहले वो बताया ना, मैं कहता सर आपका टिकटॉक देख Was that a funny video? अच्छा, उस टाइम ना टिकटॉक म्यूजिकली होता था। हाँ, शुरू में। पुरानी बात है। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा दिखाओ क्या आईडी आपकी? आईडी बताई, मैंने ब्लॉक कर दिया। टिकटॉक नहीं छोड़ा मैंने। नहीं छोड़ा। हाँ, लेकिन वो मुझे ये था कि लेकिन मुझे लगता है कि मैं टीचर ब्लॉक कर दिया, टिकटॉक नहीं छोड़ा। This is so funny कि ब्लॉक कर दिया। तो टीचर मुझे लगता है कि मैं अच्छा हूँ, क्योंकि मैंने उस टाइम बच्चों को जितने बच्चों को पढ़ाया सबके अच्छे रिव्यूज थे मेरे बारे में। और या आई वुड बी अ टीचर। तो ईमान आपकी तरफ आती हूँ, डॉक्टर अदा से भी कुछ सवाल करेंगे। अभी रिसेंटली जो पाक इंडिया जंग हुई, दुश्मन को हमने बड़ी शिकस्त दी। आपके बड़े दूसरे जो हमारा दुश्मन मुल्क है, बड़े वहां से फैंस थे। उनकी तरफ से कोई आपको मैसेजेस आए या कोई किसी ने कुछ कहा, कुछ ऐसा हुआ? क्योंकि मुझे पता है कि कुछ ऐसा हुआ, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को भी बताएं। कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ। लाइक मैंने ऑब्वियसली अपनी आर्मी की फेवर में पोस्ट 100% लगाई है बिकॉज दे डिजर्व्ड इट। तो उसके फौरन बाद विद इन 2 आवर्स मेरे 3500 to 4000 फॉलोअर डाउन हुआ। अच्छा, मुझे इनबॉक्स आया कि अच्छा वो पता चल गया तुम हिंदुस्तानी नहीं हो। सही। मुझे ये चीज बड़ी अजीब लगी कि आज तक लाइक सिंस 7 years में ये कर रही हूँ, उनको यही लगा कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। आप क्योंकि आप ऐश्वर्या राय लगती है तो उनको लगा होगा कि आप मेरा सीन और पाकिस्तानी नहीं है। है। मेरा नाम एसएच की उमर है इंस्टाग्राम पे। वो लोग एसएच कुमार, कुमार पढ़ते हैं। एसएच कुमार और एसएच कुमार लगते भी तमिल फिल्मों के हीरो हैं, हाँ, बाहुबली की तरह। वही मुझसे वाइब्स हुआ आती था। है। मेरे जो फॉलोअर्स उन्होंने मुझे कि मैं मेरे 7 से 8 हजार इंडियन फॉलोअर्स खोए हैं। अच्छा, और उनको कुछ लोगों को पता लगा था कि शायद
जो है ना वो मैं मुझे तो इंडियन हूँ, इधर कुमार तक हूँ। मैसेज आया कि जब हम लोग जीत जाएंगे ना, तो तुम मेरे घर आना, तो मैं बताऊंगा अच्छा खाना कहाँ से मिलता है। अच्छा जी, मैंने कहा, अच्छा, ये तो इस एक टाइप इनविटेशन के। हुआ ना कि आप वैसे Like, दोस्ती में उनके बुला हिसाब रहे से तो वो लोग जीत चुके थे। जीत चुके थे। डॉक्टर नदा, ये जो वॉर का टाइम था उस दौरान आपको क्या लगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या ये वॉर जो है कोई ऐसा डाउट आपके माइंड में आया कि कुछ अर्सा शायद बिजनेस ना चले, या कोई इस वक्त कुछ ऐसा कर्फ्यू लग जाए या सिचुएशन खराब हो जाए? कोई ऐसी सिचुएशन हुई? बिल्कुल एक टाइम आया जिसमें ऐसा लगा, लेकिन बिल्कुल भी क्लिनिक पे रश कम नहीं हुआ। ये लोग वैसे पाकिस्तानियों ही का जज्बा। लोग वैसे ही आते रहे, बिल्कुल चिल्मा हॉल में, हंसी मजाक। आई थिंक डीप डाउन एक गट इंस्टिंक्ट होता है बंदे का, बस सबको पता था कि चलेगा नहीं ज्यादा। बहुत सारे आर्मी के चलेगा लोग नहीं तो हम खूबसूरत तो लगने चाहिए, ये तो कोई बात नहीं है ना। इवन डाई ब्यूटीफुल। तो डॉक्टर नदा, अब एक चीज जो हमेशा मेरे माइंड में आती है वो ये है कि अक्सर लोग एस्थेटिक क्लिनिक पे जाते हैं, छुपाया जाता है। रीजन क्या है? छुपाने का रीजन क्यों है? अगर मतलब किसी ने, वही दोबारा से मेरा वही सवाल कि इतना मायूब क्यों समझा जाता है? बिकॉज कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये चीजें हराम है। हराम। हाँ जी। इसकी कोई जस्टिफिकेशन? जस्टिफिकेशन नहीं है। नहीं है। बहुत सारे सऊदिया के भी कुछ हैं रिलीजियस स्कॉलर्स हु हैव सेड कि इट इज नॉट हराम। ठीक है। देखिए, कोई भी आप दवाई लेंगे, खाने के लिए भी लेंगे, इफ यू हैव लिवर डिजीज, किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम है, हर दवाई के साइड इफेक्ट्स है ना। बिल्कुल। इसी तरह एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स भी इफ नॉट डन राइट, अगर बहुत मिकदार में करेंगे तो उनके भी खराब साइड हो जाएगा। इफेक्ट्स हैं। तो रिंकल्स भी एक कंडीशन है जो आपको तंग कर रही है, नॉट ए और मेडिकल उसके लिए कंडीशन। अब कोई एज नहीं है। अक्सर बहुत यंग एज में रिंकल्स आ रही हैं आंखों के पास। बहुत से मैंने 20-22 साल के लोग देखे हैं जिनको बिल्कुल। wrinkles तो आ रही अगर आप टाइमली उसको कर लो, ठीक कर लो। बहुत सारी औरतें हैं जो एक्ने स्कार्स के साथ होती हैं, बच्चियां हैं, छाइयां होती हैं, शादियां नहीं हो रही होती ना बिल्कुल उनकी। हाँ, तो ये आप बड़ा अगर valid point प्रॉपर है। ट्रीटमेंट ऑन टाइम कराओ तो आप शादी भी हो हमारी जाएगी। सोसाइटी ऐसी है कि वो किसी का दिल नहीं देखती, किसी का एजुकेशन नहीं नहीं देखती, देखती। चेहरा जो है वो सबसे चेहरे पहला। पे बात भी करते रंग पे, हैं, बालों रिश्ते पे। नहीं आ रहे, या स्कूल में बुली हो रहे हैं, तो यस दीस ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल। हमारी सोसाइटी में बुली बहुत किया जाता है कि तुम काले हो, तुम्हारा कद छोटा है, तुम्हारे दांत पीले हैं, और अगर आप इस सबको ठीक करा लो तो उस पर भी क्रिटिसिज्म है। तो मेरे ख्याल में आपको जो दिल से लगे कि चीज ठीक है, आप बस वही करो। अच्छा डॉक्टर नदा, आप क्योंकि बड़ी फेमस है इस्लामाबाद में, कभी किसी ने कोई ऐसा इनबॉक्स किया या आके गिला किया कि आपने फलां का ट्रीटमेंट क्यों किया, आपने फलां ब्लॉगर क्यों बुलाई? तो फिर आप कैसे डील करती हैं? यानी कि वो फलां ब्लॉगर या फलां बंदा इंसान नहीं है क्या? See, I'm a doctor. I can't be exclusive. Yes. अगर What a beautiful हमें यही बताया जाता है कि even if हमारा दुश्मन भी, I don't have any, but अगर कोई दुश्मन भी आता है on deathbed, तो हमने उसको अपना all Treat देना करना है, you know, that is a patient at that moment. तो I can't be exclusive. मैं जो मेरे पास आएगा, अगर मुझे लगा कि उनको वो ट्रीटमेंट चाहिए तो मैं उनको ट्रीट करूंगी, you know, बिल्कुल। that is my profession. सही। ईमान, अगर आपको आज पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनने को कहा जाए या प्राइम मिनिस्टर बनने को कहा जाए या सीएम बनने को कहा जाए, क्योंकि हमारी सीएम बड़ी खूबसूरत है, आप भी बहुत खूबसूरत हैं, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? अननेसेसरी जो रोड्स बन रही है ना उसे रुकवा दूंगी। तो फिर हम जहाँ कहाँ से जरूरत है गुजरेंगे? वहाँ पे रोड्स बनाना शुरू करूंगी। ये बड़ा ट्रेंड है इस्लामाबाद में या ओवरऑल पाकिस्तान में कि जब भी ईद होती है तो सब लोग मरी का रुख करते हैं, कोई कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, रोड्स ब्लॉक हो जाती है। क्या मैसेज देंगी आप हुकूमत को या लोगों को कि भाई ईद के दूसरे दिन चले जाएं, तीसरे दिन चले जाएं, चौथे दिन चले जाएं, इतने रोड्स ना ब्लॉक करें? पूरे पाकिस्तान का नहीं, मुझे लगता है इस्लामाबाद परदेसियों का शहर है। हाँ, तो no doubt। ईद पे ये बिल्कुल वीरान हो जाता है। हर बंदा यहाँ पे सिर्फ अपने जॉब या बिजनेस के लिए आया हुआ है, कहीं ना कहीं से उसका कनेक्शन है। और ईद एक ऐसा मौका होता है, हर कोई चाहता है कि वो अपनी फैमिली के साथ गुजारे। तो होती है रोड्स ब्लॉक तो हो, हमने तो जाना है भाई, और हमने जहाँ जाना है वहीं पे जाना है। वहीं तो जाना ये हमारी हुकूमत को चाहिए कि हमारी ट्रांसपोर्ट इतनी स्मूथ कर दे कि ब्लॉकेज जो ना हादसे हो। खुदा ना खास्ता होते हैं हाँ, वो ना हो, हमारा एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो जाए। रोड्स भी Private अच्छे कर car दें से ना, हम अच्छे। उनको वहाँ लेके के वो तो public बड़ी जोर से कोई बात आ रही हो। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, एक तरफ रोड्स ना बनाए, दूसरी तरफ कह रहे स्मूथ कर दें। नहीं, ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ करें कि हम लोग okay। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को Yes, यूज करें yes, yes, yes। और वो सेफली हम यूज कर सकें ना। अभी हमारे जहन में बहुत सारी बातें That also depends on the road condition also. अब अगर हम प्राइवेट गाड़ियां अपनी निकालेंगे तो रोड्स तो ब्लॉक होंगी। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इतने अच्छे ट्रैक से इतनी अच्छी सर्विसेज बनी हुई होंगी तो हम तो वही उसको प्रेफर करेंगे। अपनी गाड़ियां कौन निकालेगा? पेट्रोल इतना महंगा है, तो हम तो कहेंगे जहाँ हमने 4000 लगाने हैं वहाँ हम 400 लगाएं और हम कहीं पहुंच जाए। अननेसेसरी रोड्स बनाने के बजाय नेसेसरी जगहों पे बनाए ना, टूरिस्ट जगह। मुझे
उमर से मैं पूछूंगी कि अगर एक गाड़ी में एक बंदा होता है, सड़क के ऊपर रश लगा होता है, कोई ऐसा लॉ आना चाहिए कि जब तक एक गाड़ी में 4 लोग नहीं होंगे गाड़ी घर से नहीं निकलेगी। फिर तो तुम घर में ही रह जाओगे। तो मैं आपको कॉल किया करूंगी ना कि आओ मुझे पिक कर लो। ये आपने ऐसी बात कर दी। अरे मतलब ऐसा क्योंकि रश इतना होता है, बेटा अलग गाड़ी लेके ड्राइवर बन, बाप अलग गाड़ी लेके निकला हुआ है, बीवी अलग गाड़ी लेके गई हुई है। अब आप ये बताओ क्या सीन होगा, जैसे बहुत सारे लड़के हैं फॉर एग्जाम्पल सेंटोरस मॉल जाना चाहते हैं, अब वहां जाने के लिए उनको फैमिली चाहिए। अब आप कह रही है कोई कुछ पैसे देके भी तो अंदर जाते हैं। आप जाते हैं लेकिन वो पैसे देने पड़ते हैं। हाँ, 300 रुपए उमर। अब एक लड़का 600 रुपए, ओह माय गॉड। अब एक लड़का जो है ना वो जा रहा है गाड़ी लेके, अकेला नहीं जा सकता, उसके साथ कुछ ना कुछ कोई होना चाहिए। अब इन चक्कर में फैमिली बनाएगा, आबादी बढ़ेगी, तो आबादी बढ़ेगी और गाड़ियां आएंगी, बात तो फिर ये नहीं कहा कि फैमिली पूरी होनी चाहिए, उसमें कहा 4 लोग पूरे होने चाहिए। आप बात नहीं समझे। अच्छा ये होता है कुछ कंट्रीज में, ऐसा है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कुछ ऐसा है कि आप गाड़ी अगर एक दिन निकाल सकते हैं तो दूसरे दिन नहीं निकाल सकते। सही है। यानी कि आपने हफ्ते में कुछ डेज बताए गवर्नमेंट को कि मैं इन दिनों में मैं गाड़ी निकालूंगा और इन दिनों में नहीं निकालूंगा। उन दिनों में आप नहीं निकालते, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करते हैं। तो ये तो मतलब जो एडवांस कंट्रीज उसमें चल रहा है। आई डोंट नो इट्स प्रैक्टिकल इन पाकिस्तान और नॉट, बट दिस इज द थिंग दैट कुड बी डन टू प्रोवाइड सच। अच्छा एक और बात हुई इस्लामाबाद में बड़ी अच्छी कि पूरे इस्लामाबाद में जो यू टर्न बंद थे ना खोल दिए गए। हाँ आजकल एग्जैक्टली। अब उससे कुछ फायदा भी हुआ है, कुछ कोई भी फायदा तो कोई नहीं हुआ, बंदा भूल जाता है जाना कहीं, जब यू टर्न आता है तो सीधा ही जा सकता है। सीधा ही जाता है, पता ही नहीं लगता ना, भूल जाता है। डॉक्टर नदा, क्योंकि आपका स्किन के साथ रिलेटेड हर चीज है, फीमेल्स तो स्किन केयर करती हैं, मेल्स की स्किन केयर भी क्या फीमेल जैसी है या वो थोड़ी डिफरेंट होती है? क्योंकि वो उनका जो स्किन सरफेस होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है एज कम्पेयर। मेल्स की स्किन डेफिनेटली डिफरेंट होती है फीमेल से, बट देन आपने स्किन केयर अपनी स्किन टाइप के मुताबिक करना है। तो टाइप हमें कैसे पता लगेगी? वो आप प्रोफेशनल किसी के पास जाएंगे तो आपको पता लगेगी। हमें डॉक्टर नदा से या एनी डॉक्टर एनी डॉक्टर। तो उसमें आपकी ऑयली स्किन है उसकी रिजिम अलग है, आपकी ड्राई स्किन है उसकी रिजिम अलग है। स्किन का पता होना चाहिए। स्किन का पता होना चाहिए, एग्जैक्टली। नाज़रीन, इतने मजे का खाना है आदाब का जो मेरे सामने पड़ा हुआ है। हमारा ये सेगमेंट बड़े मजे का जा रहा है, लेकिन इसको मजीद हम मजे का बनाते हैं। हम अपने गेस्ट से कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसका उन्होंने विद इन सेकंड्स आंसर देना होगा। देखते हैं इसमें कौन जीतेगा, क्योंकि जो भी जीतेगा उसको मैं डिनर पे लेके जाऊंगी। वो पेनल्टी मेरे पे पड़ चुकी है और ये तीनों लोग जो है ये मेरे दिल के बड़े करीब है, तो मुझे इन तीनों को जिताना पड़ेगा। लेकिन देखते हैं कि क्विकली आंसर कौन करेगा। ये सबसे पहले उमर सलीम, क्योंकि खाने में मसरूफ है। जब से शो स्टार्ट हुए उमर जो है खाने को एंजॉय किए जा रहे हैं, तो मैं आपसे शुरू करती हूँ। तो आपको लगता है मैं शो के लिए आया हूँ? तो आप उमर खाने के लिए आए हैं। देखिए मुझे लगा कि उमर शायद शो के लिए आए हैं कि टीवी पे आऊंगा मैं, टीवी पे मैं चलूंगा, लेकिन उमर खाने पे आए हैं। उमर आप खाना खाते रहे, साथ साथ हम क्विकली आपने ये रैपिड फायर आपने बताना है, ईदी या तोहफे? ईदी। ईदी। अच्छा, उसके बाद रवायती लिबास या जदीद फैशन? जदीद फैशन। बिरयानी या कौरमा? बिरयानी। शीर कौरमा या सवैया? सही है। घरेलू इज्तिमा या दोस्तों के साथ वक्त गुजारना? माय वाइफ विल हेट इट, पर दोस्तों के साथ। घर वाली बाहर वाली? ये क्वेश्चन नहीं था, मैंने पूछ लिया। अच्छा, मैं वही तो पेपर में था ही नहीं। कोई जवाब। रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ, कोर्स घर वाली। मोइन अख्तर या उमर शरीफ? उमर शरीफ। इफ्तिखार ठाकुर, सुहेल अहमद? सुहेल अहमद। सुहेल अहमद। आफ्ताब इकबाल या वसी चौधरी? बस से छोड़। फहद मुस्तफा या वसीम बदामी? वसीम भाई। वसीम बदामी, ठीक हो गया। डॉक्टर नदा की तरफ आते हैं। डॉक्टर नदा, क्विकली आपने भी इसका जवाब देना होगा। ईद सेल्फी या ग्रुप फोटो? ग्रुप फोटो। ईद से पहले खरीदारी या आखिरी लम्हे पर खरीदारी? पहले। अच्छा, चांद रात पर घर या बाजार में? बाजार में। बाजार में, क्योंकि मुझे पता है आपके बच्चे जो हैं वो बड़े चूजी किस्म के हैं। घर का खाना या बाहर से मंगवाना? घर का खाना। ये भी मैं कह सकती हूँ। रवायती मीठे या चॉकलेटी डिजर्ट्स? रवायती मीठे। रेडीमेड कपड़े या खुद से सिलाई करवाना? आप खुद से सिलाई करवाना। खुद से सिलाई करवाना, वो भी डिजाइनर से। सादा मेहंदी या भरपूर डिजाइन वाली मेहंदी? सादा मेहंदी। शाइस्ता लोधी या निदा यासिर? निदा यासिर। क्विकली सबने जवाब दिया। ईमान, आपकी तरफ आ रही हूँ। मेहंदी या चूड़ियाँ? दोनों से कुछ नहीं। दोनों में। ईमान, थोड़ा तो गर्ली हो जाए यार, मेरी फ्रेंड बन गई आप, अभी तक ये गर्ली नहीं हो रही। दिन में मुलाकात या रात का बारबेक्यू? दिन में मुलाकात। नए जूते या नए अबाए? दोनों का शौक है आपको? दोनों। दोनों। अच्छा, ईदी देना या ईदी लेना? ईदी देना। लाहौर का खाना या इस्लामाबाद का व्यू? इस्लामाबाद का व्यू।
अच्छा जी, ईद की तैयारी में अम्मी के साथ या दोस्तों के साथ टाइम गुजारना? अम्मी के साथ। अम्मी के साथ, ये मुझे पता है, अम्मी इस वक्त भी हमारे साथ हैं। वो कैमरे के पीछे हमने बिठाया हुआ है, मेरी बड़ी फेवरेट है वो। मेकअप खुद करना या पार्लर से कराना? ना खुद करना ना पार्लर से कराना। दानिश तैमूर या बिलाल अब्बास? जलालाबाद। बाकू या थाईलैंड मेरे साथ? दोनों। हाँ जी, ये तो बड़े मजे का सेगमेंट रहा। मुझे तो इसको बड़ा लंबा करना था, लेकिन हमारे गेस्ट ने जो मजे मजे के जवाब दिए। ईमान, आगे अगर आपको एक लाइफ में चांस मिले कि आपको 10 करोड़ दिए जाएंगे या आपको एक लग्जरी टूर कराया जाएगा थाईलैंड का, 10 करोड़ या थाईलैंड? 10 करोड़। 10 करोड़ क्यों? मैं 10 लग्जरी टूर खुद ही कर लूंगी। ब्यूटीफुल आंसर। मेरा क्वेश्चन भी बड़े मजे का था। उमर सलीम, गोरा रंग या सांवला रंग? मेरे लिए कि जिसको मैं पसंद करूं। अपने लिए। अपने नहीं, मुझे मेरी प्रेफरेंस क्या है, ये हाँ, कह रही हो? प्रेफरेंस के। यार देखिए, सावले रंग में बहुत कशिश होती है, लेकिन गोरा रंग। गोरा रंग। अच्छा, ये हमने देखा है कि बहुत से लोग आजकल, ऐसा होता है कि आप जैसे ही व्लॉगर बने या आप इन्फ्लुएंसर बने तो फौरन से मीडिया से कॉल्स आने लग जाती हैं। ड्रामों में काम भी मिलता है, बहुत से इस्लामाबाद का ऐसा टैलेंट भी है। आपको कॉल्स आई अभी तक कि आपने किसी ड्रामे में काम किया? अभी तक बिल्कुल आई हैं, कॉल्स भी आई हैं, काम की ऑफर भी हुई है, but that was not very substantial. I would say कि I would sacrifice a lot of my stuff क्योंकि ongoing है। ठीक है। इसमें ये होता है कि मैंने देखा है, पहले मुझे बचपन में बहुत ज्यादा शौक था एक्टिंग का, बहुत ज्यादा शौक था। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, मैं इस फील्ड में आया, फिर मेरे एक्टर दोस्त बने, उन दोस्तों को देख के शौक होता है। उधर क्या उधर लग गया, अंदाजा हो गया। डॉक्टर, आप बहुत से एक्टर्स को डील करती हैं, बहुत से सेलिब्रिटीज आपके पास आते हैं। आप किसी ने कभी कोई टेंट्रम दिखाए या नहीं, never. नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं, नहीं। किसी ने आके कभी कहा कि कि हाथ में इंजेक्शन होता है, टेंट्रम कौन भी। इंजेक्शन कहीं भी लग सकता है? उमर सलीम को आपने कितने इंजेक्शन लगाए? ओह माय गॉड, याद नहीं वो तो सारा कराया। इंस्टाग्राम पे सब है। भाई नहीं याद करूंगा। नाज़रीन, बड़े मजे की बात है कि एक बार उमर सलीम और मैं इकट्ठे थे और हम दोनों के सर में इंजेक्शन लगे थे, क्योंकि हम दोनों को थोड़ा सा वो बाल थोड़े हमारे गिरने लग गए थे। प्रोफेशन मेरा तो ऐसा है कि मुझे हर वक्त स्ट्रेस ही स्ट्रेस होता है। उमर का भी ऐसा प्रोफेशन है, शादीशुदा भी है और बहुत से लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उमर को भी टीके लगे थे। ईमान, कभी आपने पीआरपी कराई है? यस, मेरे रेगुलर सेशंस होते हैं। अच्छा, ये कितने मजे की बात है कि हम एडमिट कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हमारे नेचुरल बाल हैं, एक्सटेंशन लगी होती हैं, बट दे आर क्लेमिंग कि हमारे नेचुरल है। आपको ऐसा लगता है कि मतलब अगर एक्सटेंशन लगवाई है तो ठीक है, लगवाई है भाई, लगवा लिए, क्या हो गया? बताना चाहिए या छुपा लेना चाहिए? बता देना चाहिए। बता देना चाहिए। अच्छा डॉक्टर ने, ये जो बहुत एक इशू आ रहा है, पहले मर्दों में होता था, फीमेल्स में भी आ रहा है, हमारे बाल जल्दी गिरते हैं। जी। हमें जो उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, गंज पड़ने लग जाती है बिफोर टाइम। इसका क्या रीजन है? कोई हमारी डाइट नहीं अच्छी, फीमेल्स का कोई हार्मोनल इशू है, क्या वजह है कि ये मसला हो? मेल्स में तो मेल पैटर्न बॉलनेस होता है, जेनेटिक्स होते हैं। Genetics. आप अपनी मदर या आप फादर तो सारे गंजे हो गए। इससे डाइट, इससे स्ट्रेसफुल जो आपकी लाइफ है। दूसरा, ये जो हम आजकल चिकन फीड लेते हैं, सो दिस और शेवर वोल्विया जो होते हैं, इट्स ऑल मेड ऑफ हार्मोन्स। तो बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज होते हैं फीमेल्स को, इसकी वजह से उनमें भी बाल बहुत जल्दी गिरना शुरू हो जाते हैं। Yes. तो ये रीजन है, और इसको हम कैसे बचा सकते हैं? कोई मेडिसिन खा के, पीआरपी करा के, जो कि पीआरपी एक बड़ा नेचुरल प्रोसेस है। जी जी, पीआरपी भी कर सकते हैं, बट सबसे पहले आप अपनी डाइट को ठीक करना, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना, ज्यादा पानी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पानी के अलावा भी, मतलब सारी सारी रात आप जाग रहे हैं, आपका फोन टाइम, स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा है, यू नो, स्लीपिंग ऑन टाइम, आप अपने टाइम पे सोएं, सुबह जल्दी उठें, वही काम जो आप रात लेट कर रहे हैं आप सुबह करें ना, बिकॉज आपके जो गुड हार्मोन्स हैं, जो हीलिंग हार्मोन्स हैं, वो रात को सिक्रीट होते हैं। इफ यू नॉट स्लीपिंग, दे विल नॉट बी सिक्रीटिंग। आप अपनी पूरी बॉडी का हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर रहे हो। और इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा, कोई बात नहीं कर रहा, कर रहे हैं बहुत, लेकिन बड़े कम लेवल पे हो रही है, एक तबके में हो रही है। कॉर्टिसोल आपने सुना होगा जो बार बार कहते हैं। एग्जैक्टली, यू आर एक्चुअली, आप उस रिदम को चेंज कर रहे हो ना। सही। सो देयर इज बाउंड टू बी थिंग्स, और फिर वो आपकी फटीग होगी, आपकी बॉडी के ऊपर असरात आएंगे, आपको बीमारियां भी होंगी, और फिर वही बाल और स्किन भी इफेक्ट होगी, ओवरऑल हेल्थ होगी इफेक्ट। बिल्कुल। ये सवाल उमर से और मैं ईमान से पूछूंगी कि डॉक्टर नदा ने कहा कि एक तो हेल्दी खाएं और फोन पे ज्यादा टाइम ना गुजारें। आपका खाना पीना भी Sleep on time. मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत हेल्दी होता होगा, बिकॉज यू आर फूड ब्लॉगर, फूडी भी हैं आप। कभी हम बर्गर्स खाते हैं, कभी हम पिज्जास खाते हैं, तो किस तरह से फिर आप अपनी रूटीन सेट रखती हैं? मतलब माशाल्लाह, यू हैव अ वेरी गुड स्किन। क्या करती हैं फिर आप? फूड ब्लॉगर होने का सबसे पहले ये मतलब नहीं है कि हम सब कुछ खाते हैं। मैंने आप हम खाते हुए लोग- देखा ईमान। लेकिन हम सब कुछ नहीं खाते हैं।
मैं देसी फूड बहुत खाती हूँ और मुझे नहीं लगता देसी में कुछ भी अनहेल्दी है। ये जो कॉन्सेप्ट है, करूंगी आप देसी फूड नहीं, मैंने आपके साथ फॉरेन ट्रेवल किया हाँ। है, आप सारे फूड खाती हैं, आप देखो, मुझे foreign- 2-2 किलोमीटर चलाती हैं और आप मुझे रेस्टोरेंट तक लेके जाती हैं क्योंकि आपको खाने का इतना ज्यादा देन शौक है। मैं कंप्लेंट करूंगी, बाहर हम लोग एक्सप्लोर ही करने गए हैं फूड तो मैं सब कुछ खाऊंगी। मैं यहाँ पे सबको बताती चलूँ कि जितनी बार मैंने ईमान के साथ ट्रेवल किया, मैंने हमेशा 3 से 4 किलो वजन बढ़ाया है और वो वजन बढ़ाने के बाद मैंने इतना रिग्रेट किया है ना कि मैंने अब ईमान के साथ ट्रेवल नहीं करना, लेकिन फिर मेरा अगला जो ट्रेवल प्लान होता है वो ईमान के साथ ही होता है। ये तो मजा आता है ना, बहुत मजा आता है। बस पैसे पूरे हो गए। सबसे अच्छी बात ये है कि एक बंदा जो हिजाब में भी है और एंजॉय भी कर रही है, बड़ा एक अच्छा एक आप सेट कर रही है ट्रेंड कि आप हिजाब में रहते हुए भी अपनी लिमिट्स में रहते हुए भी एंजॉय कर सकते हैं। उमर सलीम, फोन पे टाइम बहुत गुजरता है, आपका तो काम है यूट्यूब पे वीडियो डालना, टिकटॉक पे वीडियो डालना, क्या इससे आई साइट का कोई इशू होता है, कोई एंग्जाइटी होती है कभी आपको, या कभी आप पैनिक होते हैं कि इतना काम पड़ा है, क्लाइंट ने इतना काम दिया है जो करना है, तो इसको किस तरह से फिर आप डील करते हैं? कहा जाता है कि ये सोशल मीडिया की एडिक्शन है ना, ये इतनी ही बुरी है जैसे किसी ड्रग्स की एडिक्शन। जैसे आपको ड्रग्स नहीं मिलती हैं जो आदी होते हैं और उनका वो तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, थोड़े बेचैनी होती है, तो सोशल मीडिया की एडिक्शन भी ऐसी। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग हमारे आसपास, हर दूसरा या इसका शिकार है। मैं भी काफी इसका शिकार हूँ। मेरे इर्द गिर्द के जो लोग हैं, मेरी वाइफ है, मेरे दोस्त है, समटाइम कहते हैं यार बस कर दो, कितना स्क्रॉल। तो मुझे तब एहसास होता है कि यार अभी 6 बजे थे, अभी 7 बज के कैसे टाइम का पता ही नहीं चला। तो वो एक चीज होती है जिसको आजकल ना ब्रेन रोट बोला जा रहा है। ब्रेन रोट ये है कि आप माइंडलेसली स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, और आपको टाइम का अंदाजा नहीं हो रहा, बिल्कुल टाइम से स्पेस से आउट हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज रियली डेंजरस इन अ सेंस। मैं बल्कि एक आर्टिकल पढ़ रहा था और वीडियोस उसमें सर्च भी कर रहा हूँ कि आजकल के जमाने में लोग कहते हैं कि खुद को बोर करें, खुद पे बोर्डम तारी करें, कुछ अरसे के लिए अपना टाइम, जितनी भी डिस्ट्रैक्शन की चीजें हैं जिसमें लाइक फोन है, डीवी है, सबको साइड पे रखे, खुद को बोर होने दे। और जब मैंने ट्राई करना स्टार्ट किया, देन रियलाइज दैट जो मोस्ट क्रिएटिव आइडियाज हैं वो तब आते हैं जब आप बोर हो रहे होते हैं। उस वक्त आइडियाज आते उस टाइम आइडियाज आते हैं। फॉर एग्जांपल जब नहा रहे होते हैं, आपके पास फोन नहीं है, देन आपके ज़हन में आइडिया आ रहा है। हैं। सारे आइडियाज वॉशरूम में क्यों आते हैं? I don't know man, but 90% of them are negative. I don't want to talk about that, but ठीक है, ठीक है। लेकिन ये कि देखिए, जब आपके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो आपका माइंड काम कर रहा है। हाँ, वो एक पैटर्न भी बन जाता है। समटाइम आई एम ड्राइविंग और मेरी आमद हो रही होती है। तो आई वुड से कि मैं खुद भी प्रैक्टिस करूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि खुद को जरा फोन से दूर रखे, खुद को बोर करे, क्योंकि आपका माइंड इतनी स्टिमुलेशन के लिए बना नहीं है। हमें इवॉल्व हुए इतना अरसा नहीं हुआ है। ये भी जो स्क्रॉलिंग है ये भी रिसेंटली आई है। तो आप स्क्रॉलिंग एंड ट्रोलिंग दोनों, यस, अब स्क्रॉलिंग हो रही होती है ना। आप देखें, एक आपको फनी रील नजर आई, एक सैड नजर आई, एक पे आपको गुस्सा आया। आप देखिए कि फ्लिप ऑफ सेकंड में कितने इमोशंस आप एक साइड, यस, दिस इज नॉट गुड फॉर योर ब्रेन। बिल्कुल। या डॉक्टर नदा, एक प्रॉब्लम आता है फीमेल्स में, आप डॉक्टर हैं, मैं आपसे सारे डॉक्टर वाले सवाल कर रही हूँ। मूड स्विंग्स होते हैं फीमेल्स को, हर एज में होते हैं। इन मूड स्विंग्स पे बात नहीं की जाती और लेबलाइज कर दिया जाता है कि ये मूडी है, इसका तो ये तो साइको है या कोई प्रॉब्लम है। मूड स्विंग्स के लिए क्या करना चाहिए फीमेल्स को? किस तरह से कोई मेडिसिन होंगी या सोसाइटी को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये नेचुरल है? देखिए, फीमेल्स की हार्मोनल साइकिल होती है और उसके साथ डेफिनेटली मूड स्विंग्स आते हैं। दैट्स हाउ अ वुमन इज मेड। अगर आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पढ़ें तो उसमें यही लिखा है कि आप औरत को एक बहुत सेंसिटिव चीज, बहुत नाजुक चीज है, कहते हैं कांच के बर्तन है, धीरे से उनको बहुत हिफाजत से रखो। तो ऑब्वियसली कीपिंग इन माइंड कि अल्लाह ताला ने औरत को बनाया कैसे है, वही चीज जहन में रख के किया ना। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे, एंड आई एम सेइंग इट वेरी ओपनली, हमारी सोसाइटी में इंडियन कल्चर बहुत है, बिकॉज वी वर टुगेदर। तो वो जो पहले सती हो जाते थे अपने खानों के साथ और जी मेल डोमिनेंस, हमारे इस्लाम में ये सब कुछ नहीं है। इस्लाम एक बहुत शफीक, बहुत प्यारा रिलीजन है। जैसे औरतों के हकूक हैं, मर्दों के हैं, यू नो। सो वो जो एक गुलाम बनाया हुआ है औरतों को, और बस आपने स्ट्रेस लेना है, खावन तंग कर रहा है तो लेना है। सो यस, एंड देन आपके ऊपर से हार्मोन्स अलग फ्लक्चुएट कर रहे होते थ्रू आउट द मंथ, और ऊपर से स्ट्रेस अलग। सो ऑब्वियसली आप चिड़चिड़े हो गए। ये होता है। तो बड़ी मजे की बात है कि इन चीज़ों को डील करना चाहिए। नाजरीन, ये बड़े मजे की बातें हो रही हैं, लेकिन मुझे प्रोग्राम को ख़त्म करने का रीज़न ये है कि मेरे सामने मज़े का खाना पड़ा है और मुझे खाने का मौका नहीं मिल रहा। तो मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं इन मेहमानों से बातें करती रहूँ, पर मुझे फ़ायदा ये है कि ये तीनों मेरे बहुत दिल के करीब हैं, मेरे बहुत अच्छे टर्म्स हैं इनके साथ, तो बातें तो मैं इनसे करती रहूँगी,
यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरेगी, मज़े मज़े के खाने आपको खाने में को मिलेंगे। अगर आपको ईद पे कुछ स्पेशल बनाना है तो आप ईमान मलिक का इंस्टाग्राम विजिट कर सकते हैं। अगर कुछ फ़नी देखना है और मज़े की चीज़ें देखनी है तो आप उमर सलीम का जो इंस्टाग्राम है और इनका यूट्यूब है वो भी आप विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी तरह स्किन पे कोई मसला आ जाता है, कभी यहाँ से आपको अपना मुंह टेढ़ा लगने लग जाता है, या कोई भी बहुत ओवर थिंकिंग करके आपको लगता है कि अब ये मसला हो गया है, जो मुझे डेली लगता है कि आज मेरी आंख बड़ी होगी, आज मेरे साथ ये मसला हो गया है, तो अगर आपको ऐसे भी प्रॉब्लम्स हैं तो डॉक्टर नदा जो है वो इसका बेस्ट सोल्यूशन है, तो आप इनको विजिट कर सकते हैं। कीमती फीडबैक से आगाह कीजिएगा। टीम 365 की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक।